वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस आज की जो स्टोरी है वो अकबर एंड बीरबल से रिलेटेड स्टोरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड उससे पहले हम इसे थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है स्वीट पनिशमेंट। अब देखिए गाइस स्वीट का अर्थ हो जाता है मीठा एंड पनिशमेंट का अर्थ हो जाएगा सज़ा। तो हम इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं कि मीठी सज़ा। तो गाइस आज की जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है मीठी सज़ा। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर मीठी सज़ा किसे दी जाती है और किस कारण से उसे मीठी सज़ा मिलती है। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वन डे अकबर केम टू कोर्ट इन अ वेरी थॉटफुल मूड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि एक दिन अकबर केम टू कोर्ट यानी कि एक दिन जो बादशाह अकबर हैं वो केम टू कोर्ट यानी कि दरबार में आए इन अ वेरी थॉटफुल मूड। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि एक दिन जो बादशाह अकबर हैं वो बहुत ही विचारणीय मूड में यानी कि या हम इसे एक तरीके से और भी बोल सकते हैं कि सवाल जवाब के मूड में। तो जो बादशाह हैं वो दरबार में बहुत ही सवाल जवाब के मूड में आए, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। He looked around at all his minister present at the court। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बादशाह अकबर हैं ही यहाँ बादशाह अकबर के लिए आ रहा है। तो जो बादशाह अकबर हैं लुक अराउंड यानी कि उन्होंने देखा, तो कहाँ देखिए एट द कोर्ट यानी कि कोर्ट में उपस्थित अपने सभी दरबारियों की ओर देखा, ये यहाँ कहने का अर्थ है। यदि हम पीछे से इसकी ट्रांसलेट करें तो यहाँ कहने का अर्थ है कि दरबार में उपस्थित, देखिए एट द कोर्ट यानी कि दरबार में उपस्थित अपने सभी मिनिस्टर की ओर देखा यानी अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा। देखिए ही लुक्ड अराउंड एट ऑल हिज मिनिस्टर प्रेजेंट एट द कोर्ट एंड सेड, और फिर वो बोले यानी कि देखने के बाद वो फिर से बोलते हैं। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, माय डियर मिनिस्टर यानी कि मेरे प्रिय मंत्रीगण, टेल मी यानी मुझे बताइए, व्हाट पनिशमेंट शुड आई गिव टू द वन हु डेयर टू पुल माय बियर्ड। अब देखिए गाइस जो बादशाह अकबर हैं वो अपने सारे मंत्रीगण से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए व्हाट पनिशमेंट शुड आई गिव यानी कि मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहिए, किसे, तो टू द वन यानी किसी एक व्यक्ति को जिसने, हु यहाँ जिसने के रूप में उपयोग हो रहा है कि जिसने डेयर्स यानी कि हिम्मत की, क्या करने की, टू पुल माय बियर्ड यानी कि जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की, उसे मैं क्या सज़ा दूं, ये आप हमें बताएं। ये कौन बोल रहे हैं, ये बादशाह अकबर बोल रहे हैं अपने सारे मंत्रीगण से। तो चलिए गाइस हम आगे देखते हैं कि आगे क्या जो मंत्रीगण हैं वो सजेशन देते हैं या नहीं। एंड गाइस डेयर का अर्थ हो जाएगा यहाँ हिम्मत, जैसे बोलते हैं ना हाउ डे यू टच मी यानी कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, वही वाला यहाँ डेयर का उपयोग किया गया है। एंड इस पैराग्राफ में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ जो ए आर्टिकल जो ए है या ए एन जब भी हमें सेंटेंस में मिले और इसके बाद हमें तीन शब्द मिले, जैसे यहाँ तीन शब्द मिला है वेरी, थॉटफुल एंड मूड, तो यहाँ जो वेरी है वो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा एंड थॉटफुल यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा एंड यहाँ जो मूड है वो एक नाउन हो जाएगा। और यदि अगर दो होते तो एक एडजेक्टिव होता और एक नाउन होता। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि आगे क्या होता है। द कोर्ट वॉज अलार्म्ड एट सच अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो दरबार था वो घबरा गया यानी कि सन्न हो गया, किस पर, एट लगाकर बताया है, एट सच अ स्ट्रेंज क्वेश्चन यानी कि ऐसे एक अनोखे या बोल सकते हैं अजीबोगरीब प्रश्न पर, यानी कि जो बादशाह अकबर के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न पर जो सारा जो कोर्ट के जो दरबारी थे वो घबरा गए या बोल सकते हैं सन्न हो गए, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं।
everyone began to discuss amongst themselves about how usual the offense was। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि एवरीवन यानी कि वो सभी दरबारी, बिगेन यानी कि शुरू किए, टू डिस्कस यानी कि वार्तालाप करना, एमंग्स देमसेल्फ यानी आपस में। देखिए एमंग्स देमसेल्फ का अर्थ हो जाएगा कि वो आपस में डिस्कशन करना यानी कि वार्तालाप करना शुरू कर दिया। किसके बारे में? तो देखिए अबाउट हाउ यूजुअल द ऑफेंस वाज, यानी कि किसके बारे में? तो अबाउट लगाकर बताया है कि हाउ यूजुअल। देखिए गाइस, हाउ यूजुअल का अर्थ हो जाएगा कितना सामान्य, द ऑफेंस यानी कितना सामान्य अपराध था। यानी इस बात को लेकर जो लोग थे यानी कि दरबारी थे वो डिस्कस करने लगे कि ये कितना सामान्य अपराध था। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हु वुड डेयर, यानी कि हु का अर्थ हो जाएगा कौन, वुड मतलब करेगा, क्या, डेयर यानी कौन हिम्मत करेगा, क्या करने का, टू पुल यानी कि खींचने का, द एम्पायर्स बियर्ड यानी कौन हिम्मत करेगा बादशाह की दाढ़ी को खींचने का। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गैस, इस लाइन में वैसी कोई भी चीज़ समझने वाली बात नहीं है। गैस यहाँ मैं बता देता हूँ एक चीज़ है जो देम सेल्फ। देखिए गैस, देम सेल्फ जैसे हम अपने लिए माई सेल्फ का उपयोग करते हैं, यू के लिए हम योर सेल्फ करते हैं, हर सेल्फ करते हैं, उसी प्रकार यहाँ बहुत सारे लोग हैं यानी कि मंत्रीगण हैं, इसलिए यहाँ देम सेल्फ का उपयोग किया गया है। एंड एमंग्स यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर दो को यानी कि दो व्यक्ति रहते तो हम यहाँ एंड का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ बहुत सारे मंत्रीगण हैं इसलिए आपस में डिस्कशन शुरू किया, इसलिए यहाँ एमंग्स का उपयोग किया गया है। एंड गैस, यहाँ जो एक बात समझने वाली बात है कि एम्पायर्स यानी कि इसके बाद एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, मतलब कि यहाँ कहने का अर्थ है कि ये ऑफ का साइन दे रहा है, यानी कि ये का साइन दे रहा है। देखिए एम्पायर्स बियर्ड यानी कि बादशाह का दाढ़ी। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। वन ऑफ द मिनिस्टर्स सेड। देखिए गाइस, मैं यहाँ बता दूं कि हमें जब भी सेंटेंस में, बुक रीडिंग में या कहीं भी हमें वन ऑफ द या बोल सकते हैं वन ऑफ, हमें जब भी सेंटेंस में मिले उसके बाद हमें प्लूरल नाउन मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत सारे में से एक। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों में एक, क्योंकि दरबार में बहुत सारे मंत्रीगण थे तो वहाँ यहाँ कहने का अर्थ है कि बहुत सारे मंत्रियों में एक, सेड यानी बहुत सारे मंत्रियों में एक मंत्री बोला। अब देखिए वो मंत्री क्या बोलता है, माय लॉर्ड यानी कि मेरे भगवान, समवन हु यानी जिसने भी, डेयर यानी कि हिम्मत की, टू डू यानी कि करने की, क्या, सच और डीड यानी कि ऐसा एक काम, मस्ट हैव यानी कि अवश्य ही, हिज हैंड उसके हाथों को, चॉप ऑफ यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जिसने भी ये काम करने की हिम्मत की या ऐसा काम करने की हिम्मत की उसके हाथ को अवश्य ही काट दिए जाने चाहिए। ये यहाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए, माय लॉर्ड मेरे भगवान, समवन हु डेयर्स टू डू सच अ डीड यानी जिसने भी ऐसी काम करने की हिम्मत की, मस्ट हैव यानी कि अवश्य ही, हिज हैंड चॉप्ड ऑफ यानी कि उसके अवश्य ही हाथ काट देने चाहिए। अब चलिए गाइस, आगे देखते हैं कि क्या उसके हाथ को काटा जाता है या फिर कुछ और किया जाता है। अनदर मिनिस्टर सेड। अब देखिए, अब दूसरा मंत्री बोलता है, येस माय लॉर्ड, येस मेरे भगवान, ही डिजर्व्स नथिंग लेस दैन डेथ यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि वो मौत से कम का हकदार नहीं है। यानी कि अगला मिनिस्टर खड़ा होकर फिर से बोलता है कि यस मेरे भगवान, वो मौत से कम का हकदार नहीं है, यानी कि उसे मौत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। देखिए, ही डिजर्व्स यानी वो डिजर्व करता है, नथिंग यानी कम, किसे, लेस दैन डेथ यानी कि वो मौत से कम का डिजर्व नहीं करता, यानी उसे मौत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए गाइस, दैन हमेशा तुलना करने के लिए लगाया जाता है, यहाँ भी तुलना हो रहा है कि वो मौत से कम का हकदार नहीं है। अब चलिए देखते हैं। देन फिर अनदर रोज एंड सेड। अब देखिए फिर से दूसरा मिनिस्टर जो है वो भी आगे बढ़ा। रोज का अर्थ होता है आगे बढ़ना, एंड सेड और कहा। अब देखिए आगे बढ़कर वो क्या कहता है, योर मजेस्टी। देखिए गाइस, जब भी हमें बुक रीडिंग में योर मजेस्टी मिले या स्टोरी रीडिंग में मिले तो हम इसका अर्थ समझेंगे महाराज या मेरे महाराज। मस्ट
पनिश, यानी कि उसे मेरे महाराज अवश्य ही पनिश करना चाहिए, यानी कि अवश्य ही सज़ा देनी चाहिए। किसे? सच, यानी कि ऐसे एक इवेल डोर, यानी इवेल डोर का अर्थ हो जाएगा ऐसे कुकर्मी को, विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि इम्प्रिजनमेंट का अर्थ हो जाएगा आजीवन कारावास। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि ऐसे दुष्ट को अवश्य ही आजीवन कारावास की सज़ा दी जानी चाहिए। ये यहाँ कहने का अर्थ हो जाएगा। देखिए, योर मैजेस्टी यानी कि मेरे महाराज, मस्ट पनिश यानी कि अवश्य ही, सच इविल डोर यानी कि ऐसे कुकर्मी को सज़ा देनी चाहिए। किससे? विथ लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि उम्र की कैद, या बोल सकते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा से इसे अवश्य ही पनिश करनी चाहिए। ये दूसरा मिनिस्टर बोलता है। अब देखिए और भी आगे क्या बोला गया है, ही शुड बी थ्रोन, यानी कि उसे बीग दिया जाना चाहिए, इन द डेंजन्स विथ द राइट्स। अब यहाँ देखिए कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को बिक दिया जाना चाहिए। कहाँ? तो इन द डंजन्स विथ द राइट्स। देखिए गाइस, डंजन्स का अर्थ हो जाएगा काल कोठरी, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि उसे काल कोठरी में बिक दिया जाना चाहिए। किसके साथ? विथ द राइट्स, यानी चूहों के साथ। यानी यहाँ साफ कहना है कि चूहों के साथ उसे काल कोठरी में बिक दिया जाना चाहिए। अब चलिए देखिए आगे क्या होता है कि सारे मिनिस्टर अपने अपने राय को रख रहे हैं एंड किसका राय फाइनल किया जाता है वो चलिए आगे देखते हैं। द आइडिया फॉर अ फिटिंग पनिशमेंट केम पोरिंग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो आइडिया है, यानी कि जो सुझाव हैं या जो विचार हैं, किसके लिए? फॉर अ फिटिंग पनिशमेंट, यानी कि एक उचित सज़ा के लिए, केम पोरिंग, यानी कि वो विचार जो हैं वो उमड़ कर आए, यानी कि बहुत सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी राय को रखें कि उसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए, तो दूसरे ने बोला कि नहीं ऐसी सज़ा देनी चाहिए। तो वही यहाँ बात कहा गया है कि एक उचित सज़ा के लिए जो विचार हैं वो उमड़ कर आए, यानी कि बहुत सारे विचार आए। अब चलिए आगे चलते हैं। द मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्रीगण थे, गोट यानी कि हो गए, मोर एंड मोर क्रिएटिव, यानी जिज्ञासु रचनात्मक हो गए, एज दे वेंट ऑन डिस्कसिंग, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मंत्रीगण थे वो क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक होते गए, जैसे जैसे वे डिस्कशन यानी कि वार्तालाप में आगे बढ़ते गए वो और भी रचनात्मक होते गए, यानी कि वो और भी अपने अपने नए नए सजेशन देते गए। देखिए गाइस, यहाँ गोट गेट का पास्ट लगा हुआ है, यानी कि वो हो गए अधिक से अधिक यानी क्रिएटिव यानी रचनात्मक, एज दे यानी कि जैसे जैसे वे चले गए, कहाँ? डिस्कशन के अंदर चलते गए, तो वो और भी रचनात्मक होते गए कि हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। ये बातें सारे मंत्रीगण अपनी अपनी राय को रखते आगे बढ़ते चले गए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अकबर वॉज लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम विथ ग्रेट रिलीज। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बादशाह अकबर हैं वो सुन रहे थे टू ऑल यानी सभी का, यानी अपने सभी मंत्रियों का वो जो विचार था वो सभी के विचारों को सुन रहे थे। किसके साथ? तो विथ लगाकर बताया है, ग्रेट रिलीज यानी बड़े ही चाव से, बड़े ही आनंद से उन सभी मंत्रियों के जो राय थे उनको सुन रहे थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए क्या होता है। फाइनली अंततः ही टर्न टू बीरबल, यानी कि जो बादशाह अकबर हैं वो मुड़े किधर? बीरबल की ओर, यानी कि वो बीरबल की ओर मुड़े। एंड सेड और कहा। अब देखिए बीरबल की ओर मुड़कर वो क्या बोलते हैं? वाई डियर बीरबल, क्यों प्रिय बीरबल, वाई आर यू सो क्वाइट, यानी कि तुम शांत क्यों हो। गाइस, यहाँ मुझे एक चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये क्वाइट सही है, या अगर सही है तो राइट लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और यदि सही नहीं है तो आप हमें सही स्पेलिंग लिखकर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि वाई आर यू सो क्वाइट, यानी कि तुम इतना शांत क्यों हो। ये बीरबल के द्वारा अकबर के द्वारा बीरबल को पूछा जा रहा है कि तुम इतने शांत क्यों हो। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वॉट डू यू, देखिए गाइस हम अगले स्लाइड में देखेंगे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। उससे पहले गाइस आप यहाँ देख लीजिए कि जो मंत्रीगण हैं एंड जो बादशाह अकबर हैं वो बगल में बैठे हुए हैं और उन सब के बीच वार्तालाप चल रहा है कि उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में आ गए हैं और एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल को क्या कहते हैं, यानी कि वो उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, यानी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि जो बादशाह अकबर हैं वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम क्या सोचते हो, शुड बी अ फिटिंग पनिशमेंट, यानी यहाँ कहने का अर्थ है
कि जो बीरबल हैं, बीरबल से पूछा जा रहा है कि तुम क्या सोचते हो अ फिटिंग पनिशमेंट, यानी कि एक उचित सज़ा क्या होनी चाहिए। ये जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल से पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो एक उचित सज़ा क्या होनी चाहिए, किसके लिए, तो फोर लगाकर बताया है, फॉर द वन यानी कि उसके लिए जिसने डेयर्स यानी हिम्मत की टू पुल माय बियर्ड यानी कि जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की, उसके लिए उचित सज़ा क्या होनी चाहिए। ये बात पूछा जा रहा है बीरबल से। अब देखिए गाइस बीरबल क्या बोलते हैं। एंड उससे पहले गाइस यहाँ जो वन है वो भी एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, एंड हु यहाँ जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने पहले भी बता चुका है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए ही उपयोग किया जाता है। एंड गैस वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। शूड का अर्थ होता है चाहिए, एंड पनिशमेंट मतलब सज़ा, एंड डेयर्स मतलब हिम्मत, बियर्ड्स दाढ़ी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बीरबल रोज एंड बो टू द एम्पेरर। अब देखिए गाइस जो बीरबल हैं वो खड़े होते हैं एंड झुकते हैं। देखिए वोट का अर्थ हो जाता है झुकना, किसके समक्ष, यानी राजा के समक्ष। तो जो बीरबल हैं वो खड़े होते हैं और उसके बाद बादशाह अकबर के समक्ष झुकते हैं। फिर यानी देन का अर्थ हो जाएगा फिर, ही सेड यानी कि ये सारे काम करने के बाद जो जो बीरबल हैं वो बोलते हैं। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, योर मजेस्टी यानी कि मेरे महाराज। देखिए हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया है कि योर मजेस्टी का अर्थ होता है मेरे महाराज। ही शुड यानी कि उसे दिया जाना चाहिए, ही शुड बी शावर्ड यानी कि शावर्ड का अर्थ हो जाएगा प्रचुर मात्रा में, यानी ऐसे शावर्ड का अर्थ हो जाता है नहाना या नहलाना बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो शावर्ड का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचुर मात्रा में। तो उसे दिया जाना चाहिए, यानी बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है यानी कि पैसिव बन रहा है, तो उसे दिया जाना चाहिए क्या, विथ किसेस यानी कि किसेस, एंड क्या करना चाहिए, हग्स यानी कि गले लगाना चाहिए, एंड और गिवन लॉट्स ऑफ स्वीट और बहुत सारे मिठाइयाँ दिए जानी चाहिए, टू ईट खाने के लिए। ये यहाँ बीरबल के द्वारा बोला जा रहा है कि बहुत सारे उन्हें किस दिया जाना चाहिए एंड उसे हग्स करना चाहिए एंड खाने के लिए बहुत सारे मिठाई उन्हें देना चाहिए। किसे, जिस व्यक्ति ने आपकी दाढ़ी को खींचने की हिम्मत की। अब देखिए जो इस प्रश्न का आंसर दिए यानी कि इस जो प्रश्न थे उसका उत्तर देते हुए जो बीरबल है वो कहते हैं, एंड उसके बाद देखिए आगे क्या होता है कोर्ट में। एट दिस द कोर्ट ब्रोक आउट इनटू अ सरप्राइज अगेन। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि एट दिस का अर्थ हो जाएगा कि बीरबल के आंसर पर, यानी बीरबल के आंसर पर जो दरबार है ब्रोक आउट इनटू अ सरप्राइज यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया। देखिए ब्रोक आउट इनटू अ सरप्राइज का अर्थ हो जाएगा कि वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया या शन हो गया, किस पर, उनके यानी बीरबल के आंसर पर। देखिए एट दिस द कोर्ट ब्रोक आउट इनटू अ सरप्राइज अगेन यानी कि फिर से जो कोर्ट है वो शन हो गया, आश्चर्यचकित हो गया बीरबल के आंसर पर। एक बार तो कोर्ट उस समय सन हुआ था जब अकबर के द्वारा स्ट्रेंज यानी अनोखे प्रश्न पूछा गया था उस समय, और एक बार दरबार यहाँ भी फिर से आश्चर्यचकित हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अ मिनिस्टर सेड, उसके बाद एक मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड मेरे भगवान, इट इज़ नथिंग लेस दैन अ क्राइम यानी कि यह एक अपराध से कम नहीं है। तो क्या करना, टू पुल यानी खींचना, द एम्पायर्स बियर्ड यानी कि बादशाह के मूंछ को खींचना एक अपराध से कम नहीं है, एंड और बीरबल वांट्स और बीरबल चाहते हैं, द पर्सन उस व्यक्ति को, टू बी गिवन स्वीट और क्या जो जो बीरबल है वो चाहते हैं उस व्यक्ति को स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ देना। ये बात एक मिनिस्टर के द्वारा दरबार में कहा गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अकबर वॉज स्माइलिंग यानी जो अकबर थे वो मुस्कुरा रहे थे। ही आस्क बीरबल, अब उसके बाद फिर से जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल से पूछें। देखिए ही आस्क बीरबल, वो बीरबल से पूछें, वाई डू यू थिंक इट इज़ अ फिटिंग पनिशमेंट। अब देखिए जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल से पूछ रहे हैं कि तुमने यह क्यों सोचा कि यह एक उचित सज़ा होगी, यानी कि इट यहाँ जो है वो सारे मिठाई, किस और हग से रिलेटेड है कि तुमने यह क्यों सोचा कि उसे हम इतने सारे मिठाई देंगे या हग्स देंगे, वो एक उचित सज़ा है उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरी दाढ़ी खींची। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो देखिए अब बीरबल क्या आंसर करते हैं उस बात को। बीरबल रिप्लाई यानी कि बीरबल देखिए रिप्लाई करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड यानी कि मेरे भगवान,
हु एल्स विल डेयर टू पुल योर बियर्ड बट योर ओन ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि कौन हिम्मत कर सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हु एल्स विल डेयर, यानी कौन हिम्मत कर सकता है टू पुल योर बियर्ड, यानी आपके बियर्ड्स को यानी आपके दाढ़ी को खींचने का हिम्मत कौन कर सकता है, बट लेकिन योर ओन ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि हम पीछे से ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपके अपने पोते के अलावा आपके दाढ़ी को खींचने की हिम्मत कौन करेगा, ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, हु एल्स विल डेयर टू पुल योर बियर्ड बट योर ओन ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी आपके पोते के अलावा आपकी बियर्ड को खींचने की हिम्मत कौन करेगा, ये बात यहाँ कही गई है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। बीरबल वॉज राइट, यानी जो बीरबल थे वो सही थे। दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह, व्हेन द एम्पेरर वॉज प्लेइंग, यानी जब जो बादशाह अकबर थे वो खेल रहे थे विथ हिज ग्रैंडसन, यानी अपने पोते के साथ, ही हैड मिसचीफली, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बादशाह अकबर थे वो उस सुबह अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते के साथ खेल रहे थे। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया था कि ही हैड, यानी जो उसका पोता है, हैड मिसचीफली पुल्ड, यानी कि शरारतपूर्ण से या बोल सकते हैं शैतानी पूर्वक, पुल्ड यानी खींचा था क्या, हिज यानी कि अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी के बियर्ड्स को, यानी कि जो उसके पोता था वो शरारत से या बोल सकते हैं शैतानी से अपने दादाजी के बियर्ड्स को खींचा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए यहाँ भी एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा दादाजी का। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अकबर हैड थॉट, अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि अकबर ने सोचा था। अकबर हैड थॉट यानी अकबर ने सोचा था कि इट वाज अ गुड आइडिया, यानी कि अकबर ने सोचा था कि यह एक अच्छा विचार है, न एक अच्छा विचार था क्या करने के लिए, टू टेस्ट यानी कि जांच करने के लिए, किसे, हिज मिनिस्टर यानी अपने मंत्रियों का। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि अकबर ने सोचा था कि यह एक अच्छा विचार है अपने मंत्रियों को टेस्ट करने का, अपने मंत्रियों को जांच करने का एक अच्छा उपाय है। अब चलिए देखिए उसके बाद क्या होता है। सो इसलिए ही हैड पुट द स्ट्रेंज क्वेश्चन टू देम, इसलिए जो बादशाह अकबर हैं वो अपने मंत्रियों के समक्ष एक अजीबोगरीब प्रश्न को रखे थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ओनली बीरबल हैड बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि केवल बीरबल ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाए थे। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बादशाह अकबर के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का जो उत्तर था वो केवल बीरबल ही दे पाए थे, यानी करेक्ट आंसर केवल बीरबल ही दे पाए थे। ओनली बीरबल हैड बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। अब चलिए आगे देखते हैं कि करेक्ट आंसर देने के बाद क्या होता है। अकबर प्रेजेंटेड बीरबल, यानी अकबर जो है वो प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत किए या बोल सकते हैं कि उन्हें भेंट किया या पेश किया। तो अकबर जो है वो पेश किए किसे, बीरबल को, क्या, तो विथ अ बैग यानी कि एक बैग ऑफ गोल्ड, यानी सोने का एक बैग दिया, किसके लिए, फॉर हिज उसके इंटेलिजेंट यानी कि उसके तेज बुद्धि या तेज सोच के लिए। देखिए इंटेलिजेंट थॉट यानी कि उसकी समझदारी या बोल सकते हैं तेज सोच के लिए उन्हें सोने का एक बैग भेंट किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गैस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गैस हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से जो बादशाह अकबर हैं वो बीरबल की तेज बुद्धि के कारण उसे गिफ्ट प्रदान करते हैं, एंड जो अकबर है वो अपनी सूझबूझ के कारण एक प्रश्न का, अजीबोगरीब प्रश्न का सही आंसर देते हैं। तो गैस मुझे आशा है कि ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड गैस हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।